हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास सेट है जो कि लोकल कंपनी का सेट है, यानी कि लोकल सोनी का सेट है। तो अभी क्या है, इसके अंदर जो प्रॉब्लम है, सबसे पहले मैं आपको इसके अंदर प्रॉब्लम दिखाता हूँ, किस तरीके की दिक्कत हमारे को इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पे क्या है, पहले हम सेट को ऑन कर लेते हैं और ऑन करने के बाद मैं इसकी कंडीशन आपको दिखा देता हूँ, किस तरह की कंडीशन इसकी है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, जैसे ही हमारा सेट ऑन होता है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस तरीके से हमारे को इसके अंदर लाइनिंग जो है इसके अंदर नजर आ रही है। तो अभी क्या है कि इस तरीके की अगर दिक्कत है तो देखिए, कई बार होता क्या है कि ये जो पैनल है हमारा, ये GIB पैनल है। और GIB पैनल में सभी ने देखा है कि इसके अंदर जो कॉमन प्रॉब्लम रहती है, जो कि गेट लाइन शॉर्ट होने की वजह से इस तरीके की दिक्कतें हमारे को देखने को ज़्यादा मिलती है। तो अभी देखते हैं किस तरीके से हम इसको रिपेयर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो पैनल है, ये AUO कंपनी का पैनल है दोस्तों। तो इस पैनल को क्या है, हमारे को स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग हमारे को पता लगेगा क्या प्रॉब्लम इसके अंदर निकलती है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम इसको ग्राउंड से टच कर लेते हैं और यहाँ पे क्या है कि मल्टीमीटर को हमने सेट कर लिया DC वोल्ट की रेंज पे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इसके अंदर टीकॉन बोर्ड लगा हुआ है। और ये जो है हमारा, सबसे पहले इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो देखिए होता क्या है कि ये हमारा जो है GIP पैनल है। तो GIP पैनल में सबसे ज़्यादा क्या है कि गेट लाइन में शॉर्टिंग होती है इस तरह की कंडीशन में। तो एक एक करके अगर हम चेक करते हैं FFC निकाल के, कि FFC निकालने पर कौन सी साइड से हमारी जो पिक्चर है वो ओके बनती है, तो उसको पहले हम चेक करते हैं और उसके बाद देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पहले मैं एक साइड से यहाँ से इसकी FFC निकाल लेता हूँ और FFC निकालने के बाद सेट को ऑन करता हूँ और देखते हैं क्या हाफ पिक्चर हमारी बनती है या नहीं बनती है। तो आधी पिक्चर हमारी जो है ओके होनी चाहिए। अगर इधर की साइड शॉर्टिंग है तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अभी भी हमारे को सेम कंडीशन जो है देखने के लिए मिल रही है, यानी कि एक FFC हमने यहाँ से रिमूव करा है और FFC को रिमूव करने पर कुछ इस तरह की कंडीशन हमारे को मिल रही है। तो अभी क्या है कि यहाँ पर हम इसको बंद करते हैं और दूसरी साइड से जो है देखते हैं। हो सकता है कि इधर की साइड से शॉर्टिंग हो, दूसरी साइड से शॉर्टिंग हमारी ना हो। कई बार ऐसा भी होता है कि एक साइड शॉर्टिंग निकलती है और एक साइड शॉर्टिंग नहीं होती है। तो जब भी हम बेसिक चेक करते हैं, इसी तरीके से हमारे को पैनल को चेक करना होता है। दोबारा से हम देखते हैं पैनल को, तो कंडीशन देख लेते हैं। अभी सेट हमारा ऑन हो चुका है और ऑन होने के बाद अगर आप देखेंगे तो इधर की साइड भी अभी हमारे को कंडीशन जो है वो सेम ही मिल रही है। तो यानी कि क्या है कि इधर की साइड भी वर्टिकल बार नज़र आ रहा है और दूसरी साइड भी वर्टिकल बार जो है नज़र आ रहा है। तो इस कंडीशन में दोस्तों हमारे को करना क्या है कि दोनों FFC को मैं यहाँ पे लगा देते हैं, ताकि यहाँ पे क्या है, पहले मैं थोड़ा सा इसको होल्ड भी कर देता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है PCB हिलने से दिक्कत भी हो सकती है। तो इसको मैं यहाँ पे जो है चिपका देता हूँ प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ये मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है। तो केबल को लगाते हैं वापस से। थोड़ा सा हमारे को यहाँ पे ध्यान देना होता है, क्योंकि इसके अंदर लॉक होते हैं, तो लॉक प्रॉपर तरीके से लगे होने चाहिए। तो अभी क्या है कि हमने दोनों FFC लगा दी है और दोनों FFC लगाने के बाद अभी क्या है, पैनल की सभी वोल्टेज देखते हैं, क्या क्या वोल्टेज हमारी बनती है, क्या क्या वोल्टेज नहीं बनती है। क्योंकि होता क्या है कि गेट लाइन की वजह से इस तरीके की दिक्कत आती है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये जब आती है जब हमारे पैनल में स्कैनिंग नहीं होती है। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई चेक कर लेते हैं। 12 वोल्ट हमारा ओके है।
और ये जो 12 वोल्ट है ये हमारे DC टू DC IC के अंदर जाता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारी एक पॉइंट है, टेस्टिंग पॉइंट 12 वोल्ट के लिए, ये हमारा ओके है, 12 वोल्ट ओके जा रही है हमारी। ये 12 वोल्ट जो जाती है हमारी DC टू DC IC में जाती है, जिससे कि हमारा 3.3 वोल्ट देखिए यहाँ पे बन रहा है, बिल्कुल परफेक्ट 12 वोल्ट ओके है। और इस 12 वोल्ट से होता क्या है, सॉरी ये जो 12 वोल्ट है इससे हमारा 3.3 वोल्ट बन रहा है। और ये जो 3.3 वोल्ट है ये हमारे टीकॉन IC के अंदर जाता है। तो टीकॉन IC में अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 3.3 वोल्ट की सप्लाई ओके है। और रोम IC की पिन नंबर 8 पे भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो है हमारे को 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। ये देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके हमारे को 3.3 वोल्ट मिल रहा है। तो 3.3 वोल्ट की सप्लाई जो है हमारी दोनों ओके है, यानी कि जब हमारा यहाँ पे 3.3 वोल्ट है और जो हमारी टीकॉन IC है इसमें भी 3.3 वोल्ट जा रहा है, रोम IC में भी जा रहा है। और ये 3.3 वोल्ट बेसिकली हमारी गामा सर्किट में भी जाता है। खैर गामा सर्किट को चेक करने की इतनी खास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गामा सर्किट से इस तरीके की दिक्कत हमारे को नहीं मिल सकती। तो अगर हम आगे देखते हैं तो ये 3.3 वोल्ट से हमारा जो वोल्टेज बनेगा, क्योंकि जब ये इनेबल वोल्टेज भेजेगी तो सबसे पहले AVDD वोल्टेज हमारा तैयार होगा। तो AVDD पे अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये देख सकते हैं आप 15 वोल्ट की सप्लाई हमारी ओके है। तो 15 वोल्ट की सप्लाई ओके है, तो इसका मतलब ये है कि पैनल में शॉर्टिंग तो मुश्किल ही लग रही है, क्योंकि जब पैनल में शॉर्टिंग होती है तो ये वोल्टेज हमारा ज़्यादातर ड्रॉप हो जाता है। लेकिन फिर भी आगे चेक करते हैं, हो सकता है कोई वोल्टेज मिसिंग हो VGH या VGL में से। तो अगर ये हमारा वोल्टेज बन रहा है तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो VGH वोल्टेज 30 वोल्ट की सप्लाई हमारी ओके है। तो 30 वोल्ट हमारा परफेक्ट तरीके से बन रहा है यहाँ पे। और अगर मैं यहाँ पे VGL वोल्टेज चेक करता हूँ तो VGL हमारा -7 वोल्ट की सप्लाई हमारी यहाँ पे बन रही है। तो पैनल की देखिए वोल्टेज तो हमारे को प्रॉपर तरीके से मिल रही है, यानी कि पैनल की सभी वोल्टेज ओके हैं। लेकिन फिर भी इस तरीके की दिक्कत हमारे को मिल रही है, तो हमारे को देखना है इसके अंदर। इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास जो देख सकते हैं यहाँ पे ये लिखा है HC1, HC2, HC3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये हमारा HC1 है। तो HC1 पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज है -10 वोल्ट हमें मिल रहा है। और HC2 पर देखते हैं -10 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। HC3 पे भी -10 वोल्ट है, 4 पे भी -10 वोल्ट है और 5 पे भी -10 वोल्ट है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी जो HC वाली लाइन है, यानी कि जो हमारी ये HC जो होता है ये हमारे AUO के पैनल में HC का नाम यूज़ किया जाता है। अगर आपका पास सैमसंग वगैरह का पैनल है तो ये CKB के नाम से जाने जाते हैं ये ट्रैक। तो ये हमारे गेट लाइन के लिए होते हैं, दोनों साइड में जाते हैं। लेकिन बेसिकली ये जो हमारा CKB जो ट्रैक है, यानी CKB जो वोल्टेज है वो बन ही नहीं रही है। यानी कि हो सकता है कि हमारी लेवल शिफ्टर IC खराब है, क्योंकि लेवल शिफ्टर IC अगर खराब होगी तो यहाँ पे हमारे को माइनस वोल्टेज हमारे को देखने को मिलेगा। अगर लेवल शिफ्टर IC काम नहीं करेगी तब भी हमारे को इस तरह की कंडीशन मिलेगी। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, पहले लेवल शिफ्टर IC की वोल्टेज देख लेते हैं। लेवल शिफ्टर IC जो वोल्टेज इनपुट लेती है, अगर ये प्रॉपर वोल्टेज इनपुट ले रही है तो इस IC को हम चेंज करके देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, VGL वोल्टेज -10 वोल्ट की सप्लाई हमारी ओके है। और VGH वोल्टेज अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, ये वोल्टेज भी हमारा जो है देख सकते हैं यहाँ पे हमारे, ये देखिए 30 वोल्ट की सप्लाई हमारे इसके अंदर जा रही है। और ये जो जा रही है हमारी, ये जो रेजिस्टेंस लगी हुई है, रेजिस्टेंस से होती हुई हमारी इस IC के अंदर जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 ओम की एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, और ये जो 0 ओम की रेजिस्टेंस पे 30 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, इससे होती हुई हमारी सप्लाई इसके अंदर जा रही है। अब इसके लिए क्या है, एक और हमारा यहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे एक हमारा ये PF है, यानी कि इस PF पे हमारे को 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। यहाँ पे अगर मैं वोल्टेज देखता हूँ तो यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लगी हुई है जो कि 3.2 ओम्स की रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे हमारा 3.3 वोल्ट जो जाता है वो सीधा हमारा लेवल शिफ्टर IC के अंदर जाता है।
तो यहाँ पे हमारे को जो है 3.3 वोल्ट की सप्लाई नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से हो सकता है कि इस तरीके की दिक्कत हो सकती है। तो ये जो है हमारा 3.3 वोल्ट यहाँ से आता है, यानी कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा बक कन्वर्टर है। तो बक कन्वर्टर से अगर मैं सप्लाई लेते हैं और सप्लाई लेने के बाद देखते हैं क्या कंडीशन बनती है, क्योंकि जब भी पैनल के अंदर दिक्कत आती है तो कहीं ना कहीं इंटरनल ट्रैक ब्रेक होने की वजह से इस तरीके की दिक्कत हमें मिल सकती है। तो अभी क्या है कि मैं यहाँ से जो है एक सप्लाई लेता हूँ। अब जब भी आप काम करते हैं तो आपको प्रॉपर तरीके से पता होनी चाहिए ये चीज़ें कि हमारे पैनल के अंदर कौन कौन सी वोल्टेज जो है बनती है। तो हमारी जो लेवल शिफ्टर आईसी है, लेवल शिफ्टर आईसी जो वोल्टेज होती है वो 3.3 वोल्ट वीजीएच और वीजीएल तीनों चारों वोल्टेज इसके अंदर जानी चाहिए। तो यहाँ पे इसको मैं निकाल लेता हूँ इस तरीके से। तो फिलहाल हमें बेसिकली जो ज़रूरत है वो भी इसकी वायर की ज़रूरत मुझे है, क्योंकि वायर से हमारे को काम लेना है। और पेस्ट ले लेते हैं थोड़ा सा। तो मैं भी यहाँ पे जो है जॉइंट करके देखता हूँ और सप्लाई की ट्राई करते हैं क्या कंडीशन बनती है। तो कई बार क्या होता है कि इस तरीके की जब दिक्कतें पैनल के अंदर आती है तो दोस्तों हमारे को करके देखना होता है, ऐसा नहीं है कि एकदम से लगाते ही हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमारे को करके देखनी होती है। कई टेक्नीशियन जो होते हैं इसको करने में थोड़ा सा घबराते हैं कि भाई कहीं ख़राब तो नहीं हो जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास नॉलेज है प्रॉपर तरीके से तो ख़राब होने का चांस नहीं है। तो अभी क्या है कि यहाँ पे हम इसको जोड़ लेते हैं। और जोड़ने के बाद अगर मैं यहाँ पे दोबारा से वोल्टेज चेक करता हूँ कि हमारी जो 3.3 वोल्ट की जो सप्लाई है उसकी क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा जो 3.3 वोल्ट है वो आता है या नहीं आता है। तो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो हमारे को यहाँ पे जो 3.3 वोल्ट है ये भी हमारा ड्रॉप हो गया है यहाँ से। तो सेट तो हमारा ऑन है लेकिन ये वोल्टेज जो है ड्रॉप हो गया है। तो इसके लिए दोस्तों हमारे को क्या है एक अलग से रेगुलेटर लगा के देखना पड़ेगा। हो सकता है रेगुलेटर की वजह से भी इस तरीके की दिक्कत मिल सकती है। तो मैं भी सेट को ऑफ कर लेता हूँ। और ये भी हो सकता है कि हमारी जो आईसी है वो ख़राब हो जाती है, तब भी इस तरीके की दिक्कत हमारे को मिल सकती है। तो यहाँ पे जो है इसको मैं निकाल लेता हूँ। और यहाँ से हम निकालने के बाद दोबारा से पहले मैं वोल्टेज चेक करता हूँ कि हमारी वोल्टेज जो है वो स्टेबल होती है या नहीं होती है। जो 3.3 वोल्ट की हमारी यहाँ पे सप्लाई थी, तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे 3.3 वोल्ट हमारा ओके है। तो अभी क्या है कि अगर हमारा यहाँ पे 3.3 वोल्ट ओके है तो ये सप्लाई अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी इसका 3.3 वोल्ट आ रहा है। यहाँ से एक बार ट्राई करते हैं 3.3 वोल्ट लेकर। ये हमारा क्या है 3.3 वोल्ट पूरा आउटपुट है। कई बार क्या होता है डायोड से लेने के बाद ड्रॉप हो सकती है वोल्टेज। तो अभी देख लेते हैं क्या कंडीशन बनती है। यहाँ पे मैं इसको जोड़ लेता हूँ। और यहाँ पे ये हमने इसको जोड़ दिया और सेट को ऑन करते हैं। फिर यहाँ पे वोल्टेज देखते हैं कि कितना वोल्टेज हमारा, देखिए यहाँ पे अभी हमारा वोल्टेज ओके हो गया। यानी कि जब हम इस से ले रहे थे तो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था, लेकिन अभी मैंने ये आउटपुट से वोल्टेज लिया है तो यहाँ पे वोल्टेज हमारा आ गया है। तो अगर यहाँ से भी दिक्कत आती है तो इसका मतलब हमारी आईसी शॉर्ट होने के चांस है, क्योंकि जब आईसी शॉर्ट हो जाती है तब भी इस तरीके की सर्किट बिहेव करता है। तो अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज चेक करता हूँ तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं
अभी हमारा जो वोल्टेज है वो यहाँ पे चेंज हो गया है, यानी कि जो हमारा CKV की वोल्टेज है वो चेंज हो गई है। 2.8 वोल्टेज हमारे को नजर आ रही है सभी पे, यहाँ पे देख सकते हैं सभी पे हमारे को 2.8 नजर आ रही है, यानी कि जो हमारी लेवल शिफ्टर आईसी अभी हमारी वर्किंग में आ गई है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये 2.7 वोल्ट हमारे को मिल रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं पिक्चर की क्या कंडीशन है, पिक्चर एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पैनल के अंदर देख सकते हैं यहाँ पे नो सिग्नल जो है यहाँ पे लिख के आ रहा है। और मैं इसका मेन्यू खोल के आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो है हमारा पैनल बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से चल रहा है, देख सकते हैं आप। ये देख सकते हैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से हमारा पैनल चल रहा है। तो पहले हमारे को यहाँ पे जो है लाइनिंग नजर आ रही थी, तो वो जो लाइनिंग थी दोस्तों हमारी लेवल शिफ्टर आईसी की जो वोल्टेज रिक्वायरमेंट थी कंप्लीट नहीं थी, जिसकी वजह से इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने के लिए मिल रही थी। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं, चाहे वो 4K पैनल हो, 2K पैनल हो या नॉन HD पैनल हो, लेकिन पैनल के बारे में हमारे को प्रॉपर तरीके से जानकारी होनी चाहिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।